नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कशन शुरू हो चुका है। इसके बारे में सुबह भी मैंने आपके साथ एक शो करा जहां मैंने बताया कि भाई काफी सारे टेढ़े-मेढ़े नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई। यहां तक कि ये बोला गया कि पहलगाम के बंदों का अभी तक कोई एविडेंस नहीं निकला है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट अपडेट में बात करी है। पता ये चलता है कि भाई ऑपरेशन महादेव की तहत 3 बड़े-बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। मैं इस टाइम पे इस चीज़ को कन्फर्म नहीं करना चाहता कि वो 3 कौन हैं। कहा ये जाता है कि भई वो 3 पहलगाम के साथ कनेक्टेड हैं। अभी इस टाइम पे मैं कन्फर्म नहीं करना चाहता क्योंकि ऑफ़िशियली कोई खबर नहीं आई है। सो लेट्स कीप इट एट दैट। जो भी हैं, बड़े आतंकवादी मारे हैं एंड उनके सेटअप और उनके इक्विपमेंट और ये सब चीज़ें देख के तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब कोई बड़ी चीज़ है एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इनमें से 1, 2 या प्रोबेबली 3, तीनों के 3 पहलगाम के बंदे हैं। राजनाथ सिंह जी ने प्रीटी मच एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स वहाँ पर बताए। उन्होंने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर खुला और जिस तरह से बंद हुआ, उसके बारे में पूरी-पूरी बात सामने रखी। नाउ यहाँ पर देखिए 2-4 चीज़ें जो काफ़ी उठाई जा रही हैं सोशल मीडिया में कि भई कोई लॉस नहीं हुआ, कोई इम्पोर्टेंट एसेट नहीं लॉस हुआ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड़ आया है, जहाँ पर ऑफ़िशियली ऑफ़ कोर्स कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि भई भारत का कोई एयरक्राफ्ट या कुछ गिरा है, बट प्रीटी मच उसकी तरफ हिंट किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, वो तो थोड़े टाइम के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट आपको कोई किसी को बता के कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि भई आपको कुछ एडवांटेज मिल रहा हो। एक वॉर या एक बैटलफील्ड सिनेरियो के अंदर कभी भी आप कुछ करते हैं, यू हैव टू गेट अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। ये सब चीज़ें बता के आपको कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज नहीं मिलेगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये भी चीज़ अभी ऑपरेशंस के हिसाब से अगर आप देखें कि आप पाकिस्तानियों के भी पूरे-पूरे लॉसेस जो हैं ऑफ़िशियली आपने नहीं बताए हैं। बिकॉज़ प्रोबेबली देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप सेफगार्ड करना चाहते हैं। कहा ये जाता है कि इसका एविडेंस बड़े जल्दी ही आपके पास आएगा। इतने महीने हो गए अभी तक तो नहीं आया बट देयर हैज़ टू बी सम रीज़न कि आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी थोड़ा-सा रेजिस्टेंस है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके हिसाब से तो हमको पता ही है पाकिस्तान की क्या हालत वहाँ पर की गई है। अब देखिए वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट एज़ द गेम गोज़ फॉरवर्ड इज़ दैट ये जो राजनाथ सिंह जी ने ओपनिंग एक सैल्वो मारा है, जिसके अंदर काफ़ी एक तो मज़ाकिया 2-3 चीज़ें करी उन्होंने जहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब देखिए, एक शेर का एक डड्डू से लड़ना अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, अब जो भी है वो छोटा है, हमने मार दिया उसको थप्पड़-वप्पड़ मार दिया, हमने सबक सिखा दिया। सबक सिखाया तो नहीं मतलब एक सबक का उनको एक टेस्ट तो दे दिया है कि भाई साहब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो ये सबक रहेगा। ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेट बेटर करनी चाहिए कि भैया आपका जो एक डॉक्ट्रिनल चेंज है, वो आई थिंक थोड़ा-सा बेटर कम्युनिकेट करना चाहिए। आगे जाके काफ़ी लोग भी और आएँगे, जहाँ पर ये इस चीज़ को बोला जाएगा एंड आई थिंक द फाइनल बॉम्ब विल बी थ्रोन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ पर डॉक्ट्रिनल चेंज के बारे में जब वो अनाउंस करेंगे, आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे वुड बी प्लानिंग टू डू। नाउ यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ राजनाथ सिंह जी ने जो 5-6 चीज़ें यहाँ पर बोली हैं, वो बड़ी क्लियर हैं कि साहब हमने अपने मोटिव से जो भी चीज़ें करी हैं, वी फॉट आवर ओन ऑन आवर ओन मोटिव्स। कोई हमारे को डैमेज नहीं हुआ। वी वर एबल टू फाइट बैक एवरीथिंग दैट द पाकिस्तानीज़ थ्रू एट अस। तीसरी चीज़ हमारा कोई स्ट्रैटेजिक एसेट लॉस नहीं हुआ है। चौथी चीज़ उन्होंने बोली कि भई जो हमारा एक डिफरेंशियल गेम है, वो शुरू हो चुका है और 5वीं चीज़ जैसे सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब इसके ऊपर ऑपोज़िशन की तरफ से आप सबको पता है गौरव गोगोई और 2-3 लोगों ने और उठ के अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करी हैं। बट यहाँ पर देखिए जब आप प्रिपेयर करके नहीं आते हो, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इनकी स्पीचेज़ में हमने देखा सबसे पहले पूछना शुरू कर दिया कि भई ओ जी पहलगाम वाले बंदे कहाँ हैं? अब देखिए अगर आप ये जो ओपन सोर्स में इंटेलिजेंस चल रही है कि भई ये 3 बंदे पहलगाम के हैं, क्या इनके साथ इनमें से 2 या 1 कोई भी कनेक्टेड है, तो फिर ये तो उल्टा ही पड़ जाता है इनके मुँह के ऊपर। दूसरा आप देखें यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल पूछा गया कि भैया हमारे जहाज़ों ने पाकिस्तान की टेरिटरी क्रॉस क्यों नहीं करी? ऑल्दो अनऑफिशियली हमको पता है कि काफ़ी क्रॉस भी करी है। संडे गार्डियन में काफ़ी सारे वेटरन्स ने और जानकार लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था जहाँ पर ये बड़ा क्लियरली बताया गया था कि हम 3 किलोमीटर दूर थे जीएचक्यू के, एज़ फार एज़ द एयरक्राफ्ट वर कंसर्न्ड। बट ऑफिशियली हम ये मानते हैं कि भई हमने कोई क्रॉसिंग नहीं करी है। वी फायर्ड स्टैंड ऑफ वेपन्स। नाउ इसके ऊपर सवाल पूछना इज़ समथिंग सो सिली कि भई आपने जितना मर्ज़ी जो सवाल
कोई एक आधा अच्छा पूछा भी हो तो उसमें ये बह गया, क्योंकि दिस एक्चुअली शोज़ योर, आई वोंट कॉल इट एनीथिंग एल्स बट लैक ऑफ नॉलेज, कि आपको बिल्कुल भी सिस्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं है। जहाँ पर आपने बड़ा खुले में बोला कि यार हम अंदर जाके क्यों नहीं मार रहे थे, हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स क्यों मारे। नाउ देखिए ये तो अब क्या बोलें ऐसी चीज़ों को कि भाई आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप जाके बिना अंदर घुसे हुए भी आप जितना डैमेज कर सकते हो, ऑफिशियली स्पीकिंग, अनऑफिशियली हमको पता है क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर हिट हुई हैं। ऑब्वियसली किराना हिल्स एंड इनके बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई बात नहीं करेगी। बट ये चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़, ऐसे स्टेटमेंट्स देना जहाँ पर आप बोल रहे हो कि पहलगाम के बंदों का क्या हुआ? आपने अंदर क्यों नहीं गए मारने के लिए? इट रियली शोज़ दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज। एक तो लैक ऑफ नॉलेज है और दूसरा बड़ा क्लियरली आपको दिखता है कि साहब, it is very clear that these guys do not know what is happening around. दूसरा आप देखिए, जो एंटायर गेम इन लोगों ने अभी चलाना शुरू करा कि भाई पीओजेके क्यों नहीं लिया आपने? अब यार पीओजेके क्यों नहीं लिया? वाज़ इट अ पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफाई करे थे गवर्नमेंट ने कि भाई वी आर गोइंग टू हिट द टेररिस्ट कैंप्स एंड अगर पाकिस्तान कुछ करेगा हम उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे। दिस वाज़ द स्पेसिफाइड मिलिट्री पॉलिटिको ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर मेरे को पीओके कहीं दिखता नहीं है। ना पीओजेके दिखता है, ना उस गिलगित-बाल्टिस्तान की तरफ कुछ दिखता है। पीओजेके के बारे में तो आप सबको पता है कि भैया वहाँ पर तो जाना भी नहीं चाहिए, वहाँ पर इतने सारे घुसे हुए हैं। आज शाम को मैं अपने अपडेट में दिखाऊँगा, नए-नए कैंप्स वहाँ पर बन रहे हैं, टनल्स के अंदर घुसे हुए हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ घुसे हुए हैं वहाँ पर। बट गिलगित-बाल्टिस्तान इज़ इन आवर इंटरेस्ट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये गवर्नमेंट ने या किसी ने कब बोला कि इस ऑपरेशन के तहत वो जगह को लिया जाएगा? अब ये होता है ना, कई लूज़ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है? इधर-उधर किसी ने कुछ बोल दिया, नॉट ऑब्वियसली फ्रॉम द गवर्नमेंट बट कई और लोग काफ़ी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा, अब देखो बस, नाउ देखिए ये चीज़ें वी हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, पीओजेके के लिए आपको मोबिलाइजेशन करनी है। यू हैव नॉट मोबिलाइज्ड एंड दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ थिंग्स। यू कैन नॉट जस्ट टेक पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसा एरिया है, जैसे स्कार्दू के ऊपर भी मैंने संजय दीक्षित जी और हमारे कर्नल रैना के साथ हमने एक शो करा था। इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्स, इसके अंदर बहुत फोर्सेस चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जियोपॉलिटिकल आपकी सिचुएशन सही होनी चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू हैपन बिफोर यू टेक दैट एक्शन। वो हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमको ये बड़ा क्लियरली पता है, वी डिड नॉट इवन मोबिलाइज़। दिस वाज़ अ थिएटर कॉन्फ्लिक्ट। थिएटर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि आप जिस थिएटर के अंदर ये आता है पाकिस्तान, उसी वाले थिएटर वाले लड़ रहे हैं एंड दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। सो वेस्टर्न थिएटर एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न थिएटर वाज़ इन्वॉल्व्ड। बाकी तो कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर। सो वेयर इज़ दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम? और ये सवाल पूछ के आप अपने आप को इतना एम्बैरेस कर रहे हो कि जब वो राजनाथ सिंह जी ने 5 बार ही बोला कि भई पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट करे थे एंड उनके बारे में उसने उन्होंने बात करी। जब उन्होंने बोला है कि भई वो चीज़ें सब मीट हो गई हैं, सो देन व्हाई आस्क दिस क्वेश्चन? दिस इज़ बेसिकली ब्राउनी पॉइंट्स। आपके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए तो आप ये चीज़ें बोलना शुरू कर दो। अब देखिए, इट इज़ अ शेम दैट जो वेस्टर्न मीडिया में चीज़ें और नैरेटिव्स चल रही हैं, उसके ऊपर आप अपने पार्लियामेंट में सवाल उठाओ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, प्राइवेट क्वेश्चन्स होते हैं, आप जाके पूछिए वहाँ पर, नैरेटिव्स के बारे में बात करिए, ये चीज़ें करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट पार्लियामेंट में टू ब्रिंग दीज़ थिंग्स एंड टू गिव इट वैलिडिटी कि भई एक रॉयटर्स की या बीबीसी की या न्यूयॉर्क टाइम्स की या किसी की भी रिपोर्ट के आप पढ़ पढ़ के आपने सवाल पूछे हैं, दैट इज़ गिविंग इट वैलिडिटी। नाउ यहाँ पर हमारी ऑपोज़िशन वेस्टर्न मीडिया को वैलिडिटी दे रही है कि भाई वो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे कि हमारे एक एक एनडीटीवी के जर्नलिस्ट ने, एनडीटीवी है क्या है पता नहीं मुझे, वन ऑफ दीज़ थिंग्स, नॉट टेकिंग नेम्स ऑफ द जर्नलिस्ट बट इन इन जर्नलिस्ट ने थोड़े टाइम पहले ये जो एआई 171 के ऊपर एक जो क्रैश हुआ था, उसके ऊपर जो एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो एक रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में इन्होंने अपनी नाक दाँव पे रख के बोला कि भई वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल हैं। वो अपनी पूरी जर्नलिस्ट जितना भी उनका रेपुटेशन है उसको दाँव पे रख के रखते हैं। जबकि हमको पता है वॉल स्ट्रीट जर्नल 2014 से तो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, कितने फेक न्यूज़ उन्होंने डाले हैं यहाँ पर, फिर भी। सो देखिए, ये चीज़ों को वैलिडिटी जो देना ना, आपको भी समझ में आना चाहिए, वेयर आर यू गिविंग वैलिडिटी और वेयर आर यू नॉट। बट देखिए, ये चीज़ों के बारे पीछे भी एक नैरेटिव है, एक तौर-तरीका है और एक पूरा प्लान है जहाँ पर इनको ये सब चीज़ें सिर्फ़ एक डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए खेलनी है। इट रियली डज़न्ट मेक अ डिफरेंस।
यहाँ पर देखिए दूसरे सवाल पूछने ऐसे कि भई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी, जब इतने सारे लोग घुस गए, आर्मी क्यों नहीं आई? ये चीज़ें आर नॉट कोशर इन माय ओपिनियन। क्योंकि देखिए यार ऑपरेशनल जो चीज़ें होती हैं और इसके अंदर तो सवाल कोई भी किसी से पूछेगा कि पिछले ज़माने में जब हम बसों के नीचे, सीट के नीचे देख के बैठते थे कि भैया हमारे सीट के नीचे बम तो नहीं है, तब ये सवाल के जवाब पहले आप दे दीजिए, उसके बाद आई एम श्योर द सिक्योरिटी फोर्सेस वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर कि ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए और इनका फाइनल स्टेज क्या होगा। देखिए टेररिज्म को 100% रोकना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन्फिल्ट्रेशन को 100% रोकना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एनीबॉडी हू इज़ टेलिंग यू दैट इज़ गिविंग यू अ लाई। इट्स एन एब्सोल्यूट लाई। ठीक है? और ये कभी भी नहीं मानना है कि भई ये जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प टप्पू अंकल बोलते हैं, भैया सदर्न बॉर्डर से अमेरिका में तो कोई घुस नहीं रहा। बकवास। देयर आर इंस्टाग्राम पेजेस व्हिच आर ऑन जहाँ पर पंजाबी जो यहाँ से भाग के जा रहे हैं, वो घुसते हुए डेली के अपडेट्स देते हैं वो। सो ये सब चीज़ें बकवास हैं कि यू कैन स्विच ऑफ एवरीथिंग टू ज़ीरो, दैट विल नेवर हैपन। पाकिस्तान जैसा जब तक एंटिटी आपके पास है, वो ज़ीरो कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि उसका उसका तो गेम ही ये है। नाउ आप सबको पता है ही इज ट्राइंग इट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट पॉइंट्स एंड इसके ऊपर शाम को थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे जहां मैं आपको दिखाऊंगा पीओजेके के अंदर जहां पर पाकिस्तान ने कुछ जगहों के अंदर रीसेटिंग ऑलरेडी करनी शुरू करी है। उसने अपनी कैंप्स की डॉक्ट्रिन चेंज करी है। आईएसआई के बंदे चेंज हुए हैं जिनके बारे में मेरे पास पूरी क्लियर इंटेलिजेंस है। सो मैं आपको शाम को वो पूरा दिखाऊंगा। सो जॉइन मी फॉर दैट। टिल देन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड अपने ख्याल ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक नमस्कार।